मैं बड़े आराम से, आपने जो बात बोली मैं उसका बड़ा आराम से फैक्ट चेक कर सकता हूं कि किसने आज़ादी की लड़ाई में क्या किया क्या नहीं किया। मैं ऐसे एक नहीं 50 उदाहरण अपने दो टूक में पहले भी देता रहा हूं, आज भी दे सकता हूं। लेकिन आज मैं विषय से भागूंगा नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है आप लोग विषय से भागने की कोशिश करते हैं। पर मैं सीधे से बात कर रहा हूं। चलिए एक बार मान भी लेता हूं आपने सब कुछ सही कहा, आपने सब कुछ सही कहा। जो लोग कल को वंदे मातरम नहीं मानते थे आज मान रहे हैं, चलो ठीक है, उन्होंने गलती सुधार ली। मेरा तो सवाल यह है, आप लोग क्यों उनके रास्ते पर जा रहे हो? आप क्यों आज वंदे मातरम का जब 150वीं जयंती हुई तब जो है एक नेता कहता है मैं गाऊंगा नहीं, एक नेता कहता है मैं खड़ा नहीं होऊंगा, कोई फतवा जारी कर देता है और फिर कोई कहता है जी इसकी चर्चा का क्या मतलब है? तो यह सवाल यह है कि आप लोग खुद आरोप लगा रहे हो जो आरोप झूठ सच्चे नहीं है, लेकिन फिर भी मान लिया आपके आरोप सही, तो फिर आप क्यों भाग रहे हो? एक बात। दूसरी बात, गरीबी की बड़ी चर्चा चिंता है। अरे भाई मल्लिकार्जुन खड़गे जी के जन्मदिन पर गरीब बच्चों को खिला लेते केक जाकर, गरीब बच्चों को 2-2 रोटियां खिला देते। गरीब बच्चों की, गरीबों की इतनी चिंता है, मल्लिकार्जुन खड़गे जी के लिए तो 2-2 बड़े-बड़े 10-10 किलो के केक आएंगे, तब गरीबों की चिंता नहीं होगी। लेकिन वंदे मातरम का बात होगी तो गरीबों की चिंता होगी आपको, क्योंकि वंदे मातरम से परहेज है। यही आप लोगों का चेहरा है और मैं बार बार कहता हूं, दो टूक में मैं इसी चेहरे को बार बार बेनकाब करता हूं और सबूतों के साथ करता हूं। तो सवाल यह है कि गांधी जी का या फिर किसी का भी जन्मदिन आप धूमधाम से केक काट के मनाइए, खड़गे जी का मनाइए, इंदिरा जी का मनाइए, लेकिन वंदे मातरम पर लगता है गरीबों की बात होनी चाहिए। वंदे मातरम की जरूरत क्या है?